पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मरकज़े फैज़े रुसुल हादिये दौरा मददे फजले रहमा बमने बेसरो सामा मददे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इख्तितामी लम्हात और यहाँ से अब हमारी और आपकी सबकी जुदाई होगी अपने महबूब के घर से। और इस वक्त की खैरात और ज़कात हम लोग बटोरने के लिए बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार मौलाना बाबा और उनकी औलादें, हम लोग जो भी जज्बा शौक़ और अपनी मुरादें लेके आए हैं, इंशाअल्लाह ताला सब पूरी फरमाएंगे। अभी हमारे खानवादे से ने भी काफ़ी अच्छी और माकूल तकारीर की, अल्हम्दुलिल्लाह। और मौलाना साहब जो अपने अल्लामा मुफ्ती कन्नौज से आए हुए थे, हालांकि वक्त बड़ा मुख्तसर था लेकिन बड़ी जामे तकरीर फरमाई उन्होंने, कुछ रोशनी डाली मौलाना बाबा की बातें में। लेकिन इस चीज़ों से देखते हुए अपने खानवादों की तकरीर और ये सब चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि जो लोग कहा करते थे कि अब वहाँ खानकाह में वो दर्स व तदरीस का दौर नहीं होता, अब वहाँ पर लोग तालीम हासिल नहीं करते, वहाँ पर दारुल उलूम नहीं है। लेकिन हर चीज़ का ये वक्त होता है और इसमें भी बुज़ुर्गों की मसलहत हुआ करती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदाज़ा हो रहा है कि आने वाला वक्त हमारा होगा और नक्शबंदियत सर चढ़ के बोलेगी। जो 150 साल नक्शबंदियत के तख्त पर हुजूर शाह फजल रहमा रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्मरानी की है, चप्पा चप्पा गवाह है, जर्रा जर्रा गवाह है, और किसी कोई यानी चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। आपने इसी गंज मुरादाबाद में बैठकर वो मस्जिद, वो सीधा मस्जिद और उस बोरिए पे बैठकर अपनी यानी ऐसी इशाअत की है कि पूरे आलम में मुश्तहिर हो गए। हर कोई आने लगा, बड़े से बड़ा यहाँ पर सूए अदब और आपसे तालीम हासिल करने के लिए हाजिर हुआ है। कौन सा उस दौर में फाजिल हुआ है, आलिम हुआ है, जिसके दिल में ये तमन्ना नहीं रही कि हुजूर मौलाना बाबा के हुजूर हमें हाज़िरी देना है और आपसे फैज़याब नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ वक्त की ऊपर नीचे मामलात हैं, लेकिन अब लगता है कि रूहानियत में नक्शबंदियत अपने उसी बाम व कमाल के साथ आगे आए, उरूज बाम पे आएगी माशाअल्लाह से। अब इतनी तकरीरें हुई हैं मेरे भाइयों, तकरीर का कोई वक्त नहीं है। एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता चलूं, और वो भी 2-4 मिनट की। बाबा की करामातें, बाबा की खिदमात और बाबा के मकाम व मर्तबा, ये लिखा जाए तो कम है और बयान किया जाए तो कम है। ये ना ख़त्म होने वाली बातें हैं मौलाना बाबा की। हज़ारों बातें ऐसी हैं जो मंजर आम पे भी नहीं आई हैं। हज़ारों बातें बाबा की ऐसी मसलहत हैं मसाइल के लिहाज से कि उनको भी तशबाम नहीं किया गया है। उन लोगों ने यहाँ पे क्या क्या नहीं देखा है, कुछ मसलहतन उसको फ़रोग़ नहीं दिया गया, उसको बताया नहीं गया। जैसा कि अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर कौन तशरीफ़ नहीं लाया है। बाबा की वो ज़ात तिपाक और बाबरकत ज़ात थी कि दुनिया खिंची चली आती थी। और ये कुतुबुल इरशाद की एक शान होती है कि वो हर एक को अपनी तरफ खींच लेता है। उमरा हों, फाजिल हों, आलिम हों, सालिक हों, और तमाम रूहानी दर्सगाहें कुतुबुल इरशादियत के वहीं से फैज़याब होती हैं। ये कुतुबुल इरशादियत की एक खासा है, यानी तमाम रूहानी दरगाहें सब यहीं से फैज़याब हुआ करती हैं। ये वो दौर था, आखिरी दौर हज़रत मौलाना बाबा का ही रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना ये मकसूद था, ये हम और आप जिस सिलसिले में हैं उसे नक्शबंदियत कहते हैं। ये नक्शबंदिया रहमानिया
मदीना मुनव्वरा से गंज मुरादाबाद शरीफ कैसे आया? ये नक्शबंदिया सिलसिला मदीना मुनव्वरा से गंज मुरादाबाद कैसे आया? गौर से देखिए कि मदीना मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ये सिलसिला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जारी हुआ और हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु तक ये तरीक़े सिद्दीकिया कहलाता था। ये सिलसिला तरीक़े सिद्दीकिया कहलाता था। मदीना मुनव्वरा से यही सिलसिला ईरान जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो इसके सरखेल रहे हैं, उन्होंने इस सिलसिले की इशाअत ईरान में बहुत कुछ की और अपने खलीफा अबू यूसुफ हमदानी उन्होंने काफ़ी मशक्क़त मेहनत करके इस सिलसिले को फ़रोग़ दिया था। ये ईरान में पूरी तौर से मुकम्मल तौर से यही नक्शबंदिया जिसको तैफूरिया कहते हैं, ये सिद्दीकिया से तैफूरिया में दाखिल हुआ और तैफूरिया जब कहलाने लगा तो ये वहाँ से उज़्बेकिस्तान और ईरान की तरफ जिस वक़्त से आगे जब बढ़ता है बुखारा की तरफ तो ये ख्वाजगान कहलाने लगा। वहाँ पर अबू यूसुफ हमदानी से अब्दुल खालिक अजदवानी और वहाँ पर उनके अमीर कला सैयद शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों से उज़्बेकिस्तान में ये सिलसिला फ़रोग़ पाता रहा। यानी ये सिलसिला सिद्दीकिया बना, तैफूरिया बना, ख्वाजगान बना और जब ये बुखारा की सरजमीन पे आता है तो हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जिस वक्त ये आया, आप नक्शबंदिया सिलसिला वहाँ से मरबूत होता चला गया और नक्शबंदिया सिलसिला हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब हो गया। आपके वहीं के उसी दौर के उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद अमकंगी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो दो शख्सियतें थीं जिन्होंने इस तरीक़े नक्शबंदिया की बहुत बड़ी इशाअत और बड़ी ही जुस्तजू और लगन के साथ पूरे खित्ते में फैलाया है। हज़रत उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह ने तुर्की, मिस्र और अरब के तमाम इलाक़ों में आपकी वजह से इशाअत हुई और हज़रत मोहम्मद अमकंगी रहमतुल्लाह अलैह से आगे हमारे अब मैं बताऊंगा कि ये सिलसिला जब उन खित्तों में था तो ये हिंदुस्तान कैसे आया। हज़रत मोहम्मद अमकंगी रहमतुल्लाह अलैह के हमें और आपको मरहून मिन्नत और एहसान मंद होना चाहिए। आपने अपने खलीफा हज़रत बाकी बिल्लाह को बुलाकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर ये कहा कि बाकी बिल्लाह तुम्हें हिंदू पाक की सरजमीन पे जाना है। ये नक्शबंदियत का वो ताज लेकर पहले लाहौर में कुछ दिन क़याम किया, फिर आप वहाँ से चल के दिल्ली आ गए और जब दिल्ली आए तो यहाँ पर जिसका इंतज़ार था हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मिल जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये नक्शबंदिया सिलसिला वहाँ नक्शबंदिया था, यहाँ नक्शबंदिया मुजद्दिदिया बन गया और जब ये नक्शबंदिया मुजद्दिदिया बना तो वहाँ से सरीन शरीफ से आपके ही खानवादे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद आफाक रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में आ गया। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद आफाक रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिदी और कादरी, चिश्ती हर सिलसिले से पैरास्ता थे। आपका ये सिलसिला हज़रत दिल्ली की में जब पहुँचा तो वो सिलसिला मेरे दोस्तों हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नक्शबंदिया रहमानिया में दाखिल कर लिया। ये दिल्ली से यहाँ पे आया है, अब इसकी हिफाजत करना हमें और तुम्हारा काम है, क्योंकि ये सिलसिला आगे नहीं गया है, ये सिलसिला यहीं पे है। नक्शबंदिया रहमानिया अभी तक है और जब तक ये जारी रहेगा,
जब तक कोई आगे इसको चलाने वाला नहीं आएगा। अभी कोई भी ऐसा बुजुर्ग वली नहीं आया है जिसके हाथों में ये नक्शबंदिया सिलसिला दिया जाए, नक्शबंदिया सिलसिला जाए। इसी नक्शबंदिया रहमानिया के कुछ उसूल व ज़वाबित हुआ करते हैं। वो उसूल व ज़वाबित क्या हैं? हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपके नक्शबंदिया सिलसिले की खुसूसियत क्या है, इसका दारो मदार क्या है? आपने जानते हो क्या फरमाया? आपने फरमाया इसका दारो मदार दम पर मुनहसिर है। इंसान के जिस्म में जो सांस जा रही है वो भी अल्लाह से गाफिल ना हो, और जो सांस बाहर जा रही है वो भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो। यानी उसकी सांस अगर रागा हो गई तो नक्शबंदिया सिलसिला पस्त पड़ जाता है। ये है शान। और आपने क्या जो चले हैं जिस सिलसिले पे, तो आपने उस आयत को अपनी एक कहना चाहिए नमूने के तौर पे पेश रखा है, जहाँ पे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल लिल मोमिनीना बगुज़ू मिन अब्सारिहिम, यानी ऐ लोगो, ऐ मोमिनो, तुम लोग अपनी नजरें हया के लिए नीची रखा करो। इसी सिलसिले के ऊपर नक्शबंदिया सिलसिला कार फरमा हुआ है। यानी जब एक इंसान में एक हयादारी, पासदारी और इतनी हया आ जाएगी तो फिर वो दुनिया की तरफ कभी नहीं देखा करेगा। हमें हजरत भोले मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आ रही है। हमसे उन्होंने यहाँ पे फरमाया मारूफ, आओ तुम्हें एक बात अच्छी बता दें। हम बैठे, बैठने के बाद वो लिखते बहुत अच्छा थे, कलम बड़े अच्छे हुआ करते थे, तो हमसे फरमाया कि तुम्हारे पास मारूफ कौन कौन से पेन है, जरा लाओ। उसको लिखते रहे। फिर हमने कहा अबूजान, हम अबूजान कहते थे, अबूजान ये बताएं कि ये विलायत का कैसी क्या होता है। तो आप जानते हो क्या मौलाना हुजूर भोले मियाँ साहब ने फरमाया था? कहने लगे जिस शख्स की थोड़ी सी भी नजर टेढ़ी हो जाए, तिरछी हो जाए, वो हलाक हो जाया करता है। यानी हमने अगर तिरछी नजर डाल दी, इसके अंदर बड़े माना हैं, बड़ी चीजें हैं, बहुत सब कुछ उन्होंने एक ही अल्फाज में बता दिया कि जिस वक्त आपकी नजर तिरछी हो जाए तो समझ लेना हम अधूरे हैं, अभी हम मुकम्मल नहीं हुए। तो मेरा कहने का यह मतलब था कि ये नक्शबंदिया सिलसिला इसी के ऊपर मुनहसिर रहा है। और आपने ये देखा होगा कि ये सफ़र भी करता रहा है। ये सिलसिले की खासियत ये है कि इसमें सियासत भी है, हुक्मरानियत भी है, समाजियत भी है, माशरत भी है। किसी दरगाह नक्शबंदियत का ये देखिए, वो हाकिम बन के भी एक वक्त में हाकिम बनता है और दूसरे वक्त में फकीराना चोला भी पहन लेना करता है। आप अपने रहमतुल्लाह मियां दादा को भूल गए, उनकी शान और शौकत को भूल गए। जिस वक्त निकलते थे तो ऐसा लगता था कोई शहंशाह जा रहा है, कोई बादशाह जा रहा है। ये नक्शबंदियत का खासा है। और फिर उसके साथ घरों में क्या हो रहा है, उनके घर की क्या हालत है, किस परेशानी में है, आप इमदाद भी पहुंचा रहे हैं, उसको बुला भी रहे हैं। हत्ता कि यहाँ तक हमने सुना है, देखा है और लोगों ने अपनी ज़बान से कहा है, इसी फतेहपुर से लेके ये पूरे खित्ते में जहाँ जहाँ हमारा जाना होता है, वो वहाँ पे मिलाद शरीफ के बाद जब गुफ्तगू होती है तो वो फरमाते हैं, आपको मालूम है भैया, ये सारी ज़मीन और मकान रहमतुल्लाह मियाँ साहब का है। ये उस मर्द मोमिन की बात हम कर रहे हैं जो बैक वक्त जिसकी हैबत से इधर निकलना मुश्किल होता था। लोग सोच लेते थे कि मस्जिद में बड़े बाबा बैठे हैं कि नहीं है। ये क्या था? ये हुक्मरानी का एक पहलू था। और दूसरे क्या था? इधर किसी गरीब की मदद, उसकी इमदाद, उसके लिए हमेशा आगे रहा करते थे। यही सब हुआ। ये चीज़ों में अब एक चीज़ आती है जो मेन है, वो ये आपने जहन में रख लीजिए कि नक्शबंदिया सिलसिला जो है
खलवत दर अंजुमन पे कायम है। आप कहेंगे ये खलवत दर अंजुमन क्या है? इसका जीता जागता सबूत हुजूर भोले मियाँ साहब है। ये खलवत दर अंजुमन ये है कि हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खलवत दर अंजुमन दरअसल ये है कि खलवत बाखल्क हो, जाहिर बाखल्क हो और बातिन बाखुदा हो। यानी जाहिर में मखलूक में बैठे हैं और बातिन में अल्लाह को याद कर लिया करते हैं। ये खलवत दर अंजुमन है जिसकी मिसाल मैं सबको दे रहा हूँ और हर मुरीद जानता है कि हुजूर भोले मियाँ साहब क़िबला जिस वक्त घर में किसी के वहाँ पर जलवा फरमा होते थे, मुकीम होते थे, तो एक हाथ में कलम होता था, दूसरे हाथ में पर्चा हुआ करता था। बाकी वक्त दोनों हाथों से लिखा करते थे और गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, उनको नसीहत भी दे रहे हैं और इस तरफ दूसरी तरफ हदीस में भी मुनहमिक हैं और मसाइल में भी मुनहमिक हैं और फ़िक़्ह की तहरीरें सबको भेज रहे हैं, फतावे भेज रहे हैं। क्या था? मखलूक में भी शामिल और अल्लाह से भी शामिल हुआ करते हैं। ये खासियत है नक्शबंदियत की। ये अपनी इस तरीक़े नक्शबंदियत को कुछ कमज़ोर ना समझो। इसके बारे में अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया है कि नक्शबंदियत दरअसल है क्या। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नक्शबंदिया अजब काफिला सालार आनंद, नक्शबंदियत अजब काफिला सालार आनंद के बरन अज रहे पिन्हा बाहरम काफिला रा। ये एक ऐसा सिलसिला है कि जहाँ तमाम सिलसिले अपने ज़ोहद में, अपनी इबादत में, अपने और अल्लाह की तरफ रुजू करते करते उन्हें बहुत टाइम और वक्त लग जाया करता है, लेकिन ये नक्शबंदिया सिलसिला के सालार, इनका एक अजब मामला है कि ये न जाने कहाँ से अपने मुरीदों को, अपने मुतवस्सिलीन को, अपने मोतक़ीदीन को एक छुपे हुए रास्ते से ले जाते हैं और हरम में खड़ा कर देते हैं। ये खुसूसियत है इस नक्शबंदियत की। और उन पर आगे वो लिखते हैं, उन पर सालार की नक्शबंदियत का असर इतना होता है कि नक्शबंदियत में वो अपने सालार की, अपने जो उनके सरदार हैं उनसे इतना मुतासिर और उनकी कशिश से खलवत की तरफ की न तो उन्हें फिक्र होती है और न वो चिल्ला कशी की तरफ राग़िब होते हैं। ये नक्शबंदियत का खासा है। यहाँ ना तो कोई दूसरी फिक्र है और ना ही चिल्लों का वो होता है। ये ख़ास नक्शबंदियत है। यहाँ का सबसे बड़ी यही चीज़ है कि इधर अल्लाह भी शामिल है और उधर मखलूक भी शामिल है। ये जो बुज़ुर्ग हुए हैं इनको ये ना समझा जाए कि वो आपकी बातें कर रहे हैं, आपकी परेशानियां सुन रहे हैं, लेकिन बातिन वे वो अल्लाह ताला से जुड़े हुए हुआ करते हों। बड़ा मजबूत सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और वक्त हो रहा है तो इतनी अच्छी तकरीरें आज हुई, मेरा जी में आया कि आप लोगों को इस सिलसिले से बावर कराऊं। अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ गए होंगे कि ये सिलसिला गंज वहाँ से मदीना शरीफ से गंज मुरादाबाद शरीफ कैसे आया हुआ है और वो सिलसिला यही मौजूद है, सामने मौजूद है। आओ हम और आप अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से नज़ारा करें और फैज़याब हों। ये बड़ा अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस खित्ते में, इस जवार में, इस अवध में लाने वाले हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह है, जिन्होंने इस सिलसिले को यहाँ पर कायम किया है और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत परवान चढ़ेगा। मेरा दिल कहता है कि एक वक्त आएगा कि लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा और लोग झोंक दर झोंक शौक़ के साथ इसमें शामिल होते चले जाएंगे।
अल्लाह करे आपका आना मुबारक हो। या अल्लाह पाक यहाँ जो महफ़िल की गई, ऐ अल्लाह पाक जो भी कुरान ख़वानी हुई, ऐ अल्लाह पाक आज जो भी तकारीरें हुई, ऐ अल्लाह पाक हज़रत मौलाना बाबा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पाक हुज़ूर अहमद मियाँ साहब, हुज़ूर रहमतुल्लाह मियाँ साहब, हुज़ूर नेमतुल्लाह मियाँ साहब, हुज़ूर भोले मियाँ साहब, हुज़ूर आफाक मोहम्मद मियाँ साहब क़िबला, हुज़ूर आफाक मियाँ साहब, हुज़ूर फजलू मियाँ साहब, हुज़ूर रफ़ीक मियाँ साहब के तस्करे और उनकी बातें और उनके कुल शरीफ में जो शिरकत हुई, ऐ अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाते हुए इनकी तमाम खैर व बरकत से हम सबको माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक हम सब के मुर्शिदी मौलाई हुज़ूर मौलाना बाबा के सदक़ात और उनकी खैरात लेने हम लोग आए हैं। ऐ अल्लाह पाक उनके सदक़ा उनकी खैरात हम सबको अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में जो भी है, हम जो भी कस्द करके आए हैं, ऐ अल्लाह पाक हमें उसको अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक हज़रत मौलाना बाबा के सदक़े और उनकी औलादों के सदक़े ऐ अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में चमक पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक हमारे घरों में जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर फरमा दे। यार आप यकीन जानिए आज पूरे दिन कल से जो लोग आए हैं वो बिलखते हुए लोग, वो सिसकती हुई आहें, वो परेशान हाल, वो अपनी बयानात सब हमने ये कहा है, सबसे ये कहा कि तुम्हें बाबा ने बुलाया है और बाबा ही नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ बगैर बुलाए कोई नहीं आता है। अपने दिल में ये इरादा करके जाइए कि हम आए हैं और बाबा ने हमको अता फरमा दिया है, जो हमें चाहिए था बाबा ने हमें दे दिया है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की रहमतें आपके साथ रहें, अल्लाह की बरकतें आपके साथ रहें। इस दयार में आप हमेशा हमेशा आते रहें और इसी जोश इसी जज्बे के साथ अल्लाह पाक हमारी और आपकी तमाम तमन्नाओं को पूरा फरमाए। और ख़ास तौर से जब आप इस यहाँ से जुड़े हो, इस खानवादे से जुड़े हो, आपने 3-4 पुश्त अपनी मोहब्बत और खुलूस व इश्क निभाया है, समझा है, सब जानते हैं। तो मेरे दोस्तों जिस वक्त दुआ करते हो, जिस वक्त अपनी तन्हाई के आलम में अल्लाह से रुजू करते हो, तो उस वक्त दुआ भी किया करो कि या अल्लाह खानवादे फजल रहमा खूब फले फूले। खानवादे जब आप ये कहेंगे तो यकीन जानिए मौलाना बाबा कितने खुश होंगे, मौलाना बाबा को कितनी खुशी हासिल होगी। ये खानवादा वो खानवादा है, इसकी मिसाल मैं फिर आपको छोटी सी दे के ख़त्म करता हूँ। शेर के बच्चे ही उसके पीठ पे और गर्दन पे चढ़ते हैं, किसी और की मजाल नहीं है। तो ये मौलाना बाबा की औलादें हैं, इन्हें अगर किसी काम की ज़रूरत पड़ जाए तो ये हर तरीके से बाबा से करवा लेंगे, हर तरीके से उनसे कहेंगे और बाबा सुनेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों खानवादे के लिए खुसूसी तौर से दुआ करिए। हम सब की, पूरे खानवादे की हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको चैन और सुकून और इत्मीनान के साथ अपने घर वापस करे। ऐ अल्लाह पाक इस वक्त जो भी रूहानी बारिशें हो रही हैं, ऐ अल्लाह जो अनवार व इकरामात की बारिशें अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब के ऊपर निछावर फरमा रहा है, अल्लाह हम उसकी कुछ बूंदें अपने साथ लेके जाएं, उसकी उसी रहमत में नहाते हुए जाएं। या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, शादाब हो जाए, हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। ऐ अल्लाह पाक आज ये हम सब कुछ थोड़े कुछ कम कुछ ज़्यादा रुखसत होने होंगे और इसी रुखसत के बाद हम जब रास्ते में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला सारी बातें, सारी बरकतें और जो वो हैं पूरी पूरी दिल में महसूस होती रहेंगी और घरों में जाके आप लोग सब आसूदगी और खुशहाली के साथ रहिए। इंशाअल्लाह ताला बाबा का करम होगा, बाबा की इनायतें होंगी। हमारे ये अपना सूफ़ी मियाँ साहब, इनकी बीवी साहिबा कुछ अलील हैं, आप लोगों से इल्तिजा है कि उनके लिए दुआ खैर फरमाए। अल्लाह उन्हें सेहत कामला और शिफायाबी इनायत फरमाए। अल्लाह पाक आपका आना मुबारक करे। अल्लाह आपकी मोहब्बत, आपके इश्क को ऐसे ही बरकरार रखे। बड़े जज्बे हैं आपके, बड़े इश्क हैं आपके। आपने अपने पीर मुर्शिदों को
खूब देखा है और वो बातें जो आप लोग बयान करते हो उससे दिल भर जाया करता है। क्या बताएं, और ये महफिल भी इस वक्त कम वक्त है, मैं ऐसी ऐसी वाक़यात सुनता हूँ हुजूर भोल फजलू मियाँ साहब के, हुजूर भोले मियाँ साहब के, ये क्या से क्या, लेकिन ये आगे बातें नहीं बढ़ पाई क्योंकि ये सब मौलाना बाबा की जो ज़ात पाक है उसमें ये सब चीज़ें ढप जाती हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि आप की निस्बत मौलाना बाबा से है, तो ये छोटी बातें, ये सब जितनी करामातें हैं ये ज़्यादा आगे नहीं आ पाई। अल्लाह पाक हमें और आपको खुश रखे। अल्लाह इसी जोश और इसी मोहब्बत के साथ हम सब यहाँ हाजिर हों और अगले साल सब जमा हों, कुछ इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।